कोविड कोविड कोविड, आप इस नाम को सुन सुनकर बोर हो गए होंगे। और आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है, चर्चाओं का विषय, वो ये है कि क्या कोविड-19 की थर्ड वेव आएगी या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। साइंटिफिकली डेटा और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, किसी भी अफवाह के बारे में बात नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। और अगर आप में से कोई भी किसी भी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है मैथमेटिक्स में, तो एक बैच शुरू हो रहा है 7 जुलाई से, जिसका नाम है एनहेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे और आप अपने एमएससी एंट्रेंस में 4 चांद लगा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर खुद को एनरोल कर सकते हैं। और अगर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको चाहिए डिस्काउंट, लाइक 10% डिस्काउंट या फिर और ऑफर्स, तो कोड यूज़ कीजिए CHALK10, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपने फैक्ट्स के ऊपर बात। गवर्नमेंट का जो कोविड-19 पैनल है, जिसमें सारी साइंटिफिक स्टडीज़ की जाती हैं, सारे डेटा के ऊपर वर्क किया जाता है, वहाँ से प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल हैं, प्रोफेसर अग्रवाल, उन्होंने ट्वीट करके कुछ चीज़ों के बारे में बताया है। लाइक अगर हम कोविड-19 की ट्रेजेक्टरी जो होती है, इसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, कब कब ज़्यादा असरदार होता है, कब कम असरदार होता है, अगर उसको स्टडी करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में थर्ड वेव के आने की पूरी संभावना है। और अक्टूबर नवंबर के बीच में जो ये वेव है कोविड-19 की थर्ड वेव, ये एकदम पीक पॉइंट पर होगी। ठीक है, ये अब एक बात हो गई। उसमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होनी चाहिए। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर आप इनके सारे ट्वीट्स पढ़ सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रिटन में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने 3 सिनेरियोज़ के बारे में बताया, सिनेरियोज़ के बारे में बताया है बेसिकली। तो ये जो 3 सिनेरियोज़ हैं, इनमें अगर फर्स्ट वन की बात करूं तो उसको कह सकते हैं बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो। इसमें क्या होगा कि लाइफ जो है, जो जैसे पहले चलती थी, अगस्त के एंड तक बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल हो जाएगी। सब चीज़ें, स्कूल, कॉलेजेस ओपन, थिएटर्स सब ओपन हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये फर्स्ट सिनेरियो है। अगर हम सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लाइक इम्यूनिटी को इग्नोर कर देते हैं, हम म्यूटेंट्स जो होते हैं कोविड के, न्यू म्यूटेंट्स, उनको भी इग्नोर कर देते हैं, लाइक, या फिर हम जो है कितनी स्पीड से फैलता है कोविड, उसको भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये फर्स्ट सिनेरियो है कि लाइफ अगस्त तक थोड़े बहुत कुछ केसेस रह जाएंगे और लाइफ पटरी पर लौट आएगी, बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाएगी। अगर ये कब होगा? जब हम कोई भी म्यूटेंट को ना गिने, सभी और जितनी भी खतरनाक चीज़ें हैं उन सबको इग्नोर कर दें। बट सेकंड सिनेरियो जो है वो है हमारा इंटरमीडिएट सिनेरियो। उसमें क्या होगा कि एक नया म्यूटेंट आ गया, बेसिकली डेल्टा नहीं है, डेल्टा से अलावा कोई और नया म्यूटेंट आ गया, लेकिन इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है वो। और जो हमारी वैक्सीन है उस म्यूटेंट के लिए 20% लेस इफेक्टिव है, कम वर्क कर रही है 20%। क्योंकि जो नए वेरिएंट होते हैं, नए वेरिएंट का मतलब क्या है, कोई चेंजेस होकर आया है। वो ऐसे नहीं है कि किसी लैब में उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं, बल्कि क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको हम गर्मी में रखेंगे तो या तो वो मर जाएगा या गर्मी में रहना सीख लेगा, या फिर हम उसको ठंड में रखेंगे तो या तो वो ठंड में मर जाएगा या वहाँ पर रहना सीख लेगा। तो बेसिकली वायरस के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि अगर हम उसको वैक्सीन लगा रहे हैं बार बार बॉडी में, हमारी बॉडी में जो अंदर वायरस है, और वैक्सीन दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, तो या तो वो वहाँ पर मर जाएगा या खुद को इस तरह इवॉल्व कर लेगा कि वो वहाँ पर रहना सीख जाएगा। तो बेसिकली कुछ ऐसी ही कंडीशन है कि वैक्सीन 20% लेस इफेक्टिव हो गई और जो नया म्यूटेंट बन गया है वो वो जो वैक्सीन है उसके अगेंस्ट कम वर्क कर रही है। तो ये सेकंड इंटरमीडिएट है, इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड सिनेरियो की, जिसे हम कहते हैं पेसिमिस्टिक सिनेरियो, इसमें क्या होगा, जो अभी का ये डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा प्लस वेरिएंट था, और जो पहले के वेरिएंट थे उनसे 25 गुना तेज़ी से फैलेगा। जो ये अगर ये कब होगा, बेसिकली अगर इनसे, डेल्टा वेरिएंट से या SARS-CoV-2 के जितने भी पुराने वेरिएंट थे, उनके अलावा कोई नया म्यूटेंट आता है, कोई नया वेरिएंट आता है, कोई नया स्ट्रेन आता है कोविड का, तो 25% ज़्यादा स्पीड से फैल सकता है। ये बिल्कुल एकदम फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन, एकदम डेटा में ये चीज़ें कही गई हैं कि 25% ज़्यादा तेज़ी से फैलने की उम्मीद है, ज़्यादा इन्फेक्शस होगा। लेकिन बात ये भी कही जाती है
कि अगर थर्ड वेव आती है और उसमें जो है हमारा कोई नया म्यूटेंट आता है तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट वेव से, लाइक जिसमें ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट नहीं था, सिर्फ लोग बीमार पड़ रहे थे और ठीक हो रहे थे, तो उससे कंपेयर किया जा सकता है इसको। उसके बाद में अगर ज़्यादा इन्फेक्शस नहीं होता है, ये थर्ड वेव में जो कोई भी वेरिएंट अगर आया तो वो ज़्यादा इन्फेक्शस अगर नहीं होता है तो थर्ड वेव कुछ इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी नहीं, सिर्फ लोग बीमार पड़ेंगे और ठीक हो जाएंगे, इतने ज़्यादा केसेस भी नहीं बढ़ेंगे। और उसके बाद में अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, लाइक कोई नया म्यूटेंट आया और वो इतना ज़्यादा उसमें इवोल्यूट हुआ है, उसने खुद को इतना ज़्यादा इवोल्यूट किया है कि इम्यूनिटी जिन लोगों के अंदर आ चुकी है कोविड-19 को लेकर, उसको वो एस्केप कर रहा है, लाइक उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है इम्यूनिटी का कोविड के ऊपर, जो नया वेरिएंट आएगा उसके ऊपर। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली हैं, ऐसा प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा है, मैं खुद से कुछ नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अभी कुछ दिन तक, 1-2 महीने तक अभी आप और अपने घरों में रहिए, खुद को इन सब चीज़ों से बचाइए, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, कोई कब नया वेरिएंट आ जाए। क्योंकि हम तो हर हफ्ते सुनते हैं भाई अब की बार यहाँ नया वेरिएंट आ गया, डेल्टा आ गया भाई, अल्फा आ गया, ये कोविड-19 SARS-CoV-2 का ये वाला वेरिएंट आ गया, अब की बार लंदन में आया है, मुंबई में आया है, जयपुर में आया है। तो कब कौन सा वेरिएंट कब कितना खतरनाक हो जाए कुछ नहीं पता, कुछ महीने की बातें ही हैं। खुद को बचा कर रखिए, मास्क पहनिए, और इन सब चीज़ों में, अफवाहों में कि बिल्कुल आने ही वाली है, बिल्कुल नहीं आने वाली है, घूमो फिरो मज़े करो, इस तरह की अफवाहों में विश्वास ना करें, खुद को बचाएं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।